भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्लोक संख्या 12 से पढ़ेंगे। 12, 13, 14, 15 इन 4 श्लोकों में इस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत को पालन पोषण कर रहे हैं तथा इस भौतिक जगत के समस्त जीवों को भगवान किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, इस विषय में भगवान 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामेकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझ से ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझ से उत्पन्न है। तो 12 से 15वें श्लोक तक भगवान ने जिस विषय को वर्णन कर रहे हैं वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इस वर्णन से भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं। भगवान इस जगत को किस प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं, यह अगर समझे तो हम भगवान के कार्यों को समझे तो भगवान को हम समझ पाएंगे। किसी व्यक्ति को समझने के लिए उनके कार्यकलाप को समझना जरूरी होता है। जब व्यक्ति उनके कार्यकलापों को समझते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में समझ आता है कि वो व्यक्ति दुष्ट है, महान है, कैसे है ना। आप लोग बस में ट्रैवल करते हो, पब्लिक बस में या मार्केट में जाते हो, बहुत सारा जगह में यह लिखा रहता है, एक नैतिक बात लिखा रहता है, आपकी व्यवहार ही आपका पहचान है ना। आपकी व्यवहार ही आपकी पहचान है। ऐसे पढ़ा आपने कहीं लिखा हुआ, देखा? बहुत सी जगह में लिखा रहता है। यानी हमारा व्यवहार, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वही हमारा पहचान होता है ना।
वृक्ष तब क्या नाम फले न परिचय। वृक्ष का नाम जानना हो, वृक्ष को पहचान करना हो, अगर उनका फल पहचान जाए तो वृक्ष भी पहचान जाए, समझ आ जाएगा। अगर वृक्ष को नहीं भी देखे, है ना। तो उसी प्रकार, इस प्रकार किसी व्यक्ति के आचरण कार्यकलापों से व्यक्ति के बारे में जाना जाता है। वैसे ही भगवान के कार्यकलाप तथा भगवान किस प्रकार इस भौतिक संसार को पालन पोषण कर रहे हैं, ये जो वर्णन, इसका उद्देश्य यह है, इस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को जान सके, भगवान को समझ सके। इस उद्देश्य से इन बातों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब हम समर्पित होकर उनके चरण कमलों में, तब चरण कमलों के प्रति हमारी प्रेम को विकसित करते हैं, हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो जीव इस भौतिक संसार में जो उल्टा असत्य वृक्ष रूपी इस भौतिक संसार में जो बंधे हुए हैं, तो उसका बाहर आ सकता है। यही एक उपाय है। और इस बात की पुष्टि भगवान गीता में कई बार किए हैं। एक ही उपाय है बद्ध जीवों को इस संसार बंधन से मुक्ति का, वह है उनके चरण में शरणागत होना, है ना। भगवान इस जगत के रचयिता एवं पालनकर्ता, विनाशकर्ता इस जगत के। तो यह जानते हुए भी हम भगवान को कितने अवज्ञा करते हैं। हम जानते हैं भगवान ही हमारी रचयिता है, पालन करता है और इस संसार का विनाश करता भी है। जानते हुए हम उनका अवज्ञा करते हैं। फिर भी भगवान इतने दयालु है, ऐसे अवज्ञाकारी जीवों को भगवान फिर से पालन पोषण करते रहते हैं। सोचिए कितने दयालु है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम उनके प्रति कैसी व्यवहार कर रहे हैं, बदले में भगवान फिर भी हमारे पालन पोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए कम से कम यदि हम यह जानकर कि हमारे सृष्टिकर्ता पालनकर्ता है, ये जानकर यदि हम उनकी प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। उनके लिए और कुछ करे या ना करे, कोई अच्छा कार्य कर रहे, कम से कम उनका थोड़ा प्रशंसा किया जाए, उन्हें थोड़ा रेस्पेक्ट किया जाए। और कुछ करे या ना करे, इसके लिए तो कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कुछ अच्छा ही करता है तो उनको थोड़ा सम्मान करना, है ना। अगर इतना भी करे तो भी भगवान हम पर इतने प्रसन्न होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। यही है भगवान की भक्त वात्सल्य। भक्त थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो भगवान उसे बहुत बड़ा आकार के रूप में दिखते हैं। हाँ मेरे भक्त, जिस प्रकार एक स्नेहशील पिता बच्चे जब कुछ थोड़ा सा कुछ कार्य करते हैं तो उनके पिताजी, मेरा बेटा देखो कितना अच्छा है, कितना कितना अच्छा क्या कार्य कर रहा है, वाह रे वाह, ऐसे प्रशंसा करते हैं पिताजी। भगवान ऐसे ही एक स्नेहशील पिता जैसे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण
हमें व्यक्तिगत रूप से भी पालन कर रहे हैं और समष्टि रूप में भी पालन कर रहे हैं, हमारे पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे भगवान हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म बीत चुका है। प्रत्येक जन्म में हम सुख और दुख दोनों स्थितियों प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक जन्म में कभी सुख की स्थिति आती है तो कभी दुखों की स्थिति आती है। और भगवान क्या करते हैं, हमारे अतीत के खुशियों के क्षणों का वो हमें स्मरण कराते हैं। अतीत में हमें क्या क्या खुशियां मिली थी, कब खुशियां मिला था, उन चीजों को स्मरण कराते हैं। और हमारे दुखों के पलों को, क्षण को, दुख के स्थिति को हमें विस्मृत करवा देते हैं, भुलवा देते हैं। जिससे हमें वर्तमान जीवन में ऐसे करने से भगवान हमारे लिए ऐसा क्यों करते हैं? हमारे सभी सुखों के स्थितियों को स्मरण कराते हैं और दुखों के स्थितियों को भुला देते हैं भगवान। इस प्रकार से हम पर भगवान कृपा करते हैं, जिससे हम वर्तमान स्थिति में उस अतीत के दुखों की स्थिति को अगर हमें स्मरण कराएंगे तो हमें और कष्ट होगा और हम अधिक दुखी हो जाएंगे। हमारे लिए हम और भयभीत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे और कष्ट होगा। कुछ लोग, कुछ भक्त ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अगर भगवान हमारे पूर्व जीवन की दुखों को याद दिलाता तो हमें डर रहता, हम जो नरक में कष्ट भोग कर आए हैं वो अगर हमें याद दिलाता। कोई भी जीव नरक में दुख कष्ट को जो भोगा किसी का याद नहीं है ना, भगवान याद नहीं दिलाते, भुला देते हैं। तो कुछ भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है, भगवान अगर वो कष्ट हमें याद में रखते तो हम पाप कर्मों से दूर रहते और दोबारा पाप गलतियां नहीं करते। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे कोई भक्त के मन में प्रश्न आता है। इसका कारण यह है, अगर उन दुखों के विषय में भगवान हमें याद दिलाए तो हम वर्तमान जीवन में उस अतीत के कष्ट को याद करके हम इतने भयभीत हो जाएंगे, इतना दुखी हो जाएंगे, इतना कष्ट होगा कि ये वर्तमान जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा उसको स्मरण करके। पहला बात तो यह है। इसीलिए भगवान को याद नहीं दिलाता। और रहा आपकी बात रहा कि हम अगर स्मरण रहता तो हम दोबारा ऐसा गलतियां नहीं करते। नहीं, इसका संभव नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। गलतियां तो हमसे होगा ही, होकर ही रहेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। गलतियां हमसे, पाप तो हमसे होकर ही रहेगा। और ऊपर से अगर अतीत के कष्ट को हमें स्मरण दिला दे तो हमारे लिए जीना ही मुश्किल हो जाएगा। पर भगवान हम पर यह कृपा करते हैं, ऐसे अतीत के दुख कष्ट को हमें भुला देते हैं, तभी हम इस वर्तमान जीवन में जी पा रहे हैं, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा।
अगर हमें याद आ जाए, मेरे को याद आ जाए पूर्व पूर्व जीवन के दुष्कर्मों के विषय में और उनसे प्राप्त कष्ट को याद आ जाए, तो इस जीवन में जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। भगवान शास्त्र के माध्यम से हमें अब उन्होंने अपने धाम के विषय में बताते हैं और यह निर्देश भी देते हैं कि उनके उस धाम को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, यह भी बताते हैं। और यह कहते हैं यदि हम उनके धाम को प्राप्त कर ले तो हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा और बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जीवों का हमारा वही वास्तविक घर है और वही हमारा असली सुख है भगवान के धाम में। जब हम उनके इस प्रेम को समझ पाएंगे कि वो हम पर कितना प्रेम करते हैं हमसे, उनकी इस प्रेम को जब हम समझ पाएंगे तभी हम उन्हें सम्मान करेंगे। इसीलिए उनकी इस प्रेम को जानना बहुत आवश्यक है। इन श्लोकों में भगवान वही बात समझाना चाहते हैं कि भगवान यह खुद कह रहे हैं कि मैं जीवों पर कितना प्रेम करता हूं। ये तो मुझे सम्मान करना तो दूर की बात है, क्या बोलते हैं, हम भगवान के प्रति उनको सम्मान करना या करना, बल्कि हमें बार बार उन्हें हम अवज्ञा करते रहते हैं, अवहेलना करते रहते हैं, उनके प्रति अपराध करते रहते हैं, फिर भी भगवान हमारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यही भगवान का, हमारे प्रति भगवान का यह प्रेम जब कोई जीव समझ पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भगवान के प्रति समर्पित होने का प्रयास करते हैं और तब वह जीव भगवान से प्रेम करने लगते हैं। और जब जीव और भगवान में ऐसे प्रेम का बंधन में जब जीव बंध जाते हैं तो उनका इस संसार के प्रेम के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, भौतिक संसार। उस स्थिति में जीव जब भगवान के इस प्रेम को समझ जाते हैं, वही उनका जीवन का लक्ष्य बनता है, वही पाने के लिए वो प्रयत्न करता है और वास्तव में जीवों का वही लक्ष्य है और वही सफलता है जब हम भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे। तो 12, 13, 14, 15 इन श्लोकों में भगवान जो भी बात बता रहे हैं ये जीवों के प्रति उनका विशेष दया तथा करुणा तथा प्रेम है, वही विषय वर्णन कर रहे हैं। प्रेम बस, जीवों के प्रति प्रेम बस, जीवों के प्रति करुणा बस, दया पर बस होकर ये सारे कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज उनका करने की क्या जरूरत थी। ये सब भगवान को इन श्लोकों में भगवान जो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे, ये सब करने की उनको क्या आवश्यकता थी। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। यही इन श्लोकों का वर्णन, ये समझाने का ही उद्देश्य है भगवान। इस विषय को समझाने के लिए भगवान इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो 12वें श्लोक में भगवान ने कहा
कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। अब सोचो, जिस सूर्य के बिना इस संसार में जीव अपना अस्तित्व भी मेंटेन नहीं कर सकता, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर सूर्य न हो। वही सूर्य भगवान से निकलता है, सूर्य का रोशनी वो भगवान का है। यह जानकर अगर हम भगवान को सम्मान न करें, उनका प्रशंसा न करें, उनका गुणगान न करें, तो हम कितना कृतज्ञ है, कितना कृतज्ञ है। सोचिए, हमारी ऐसे कृतज्ञता होने पर भी भगवान हम पर कितना कृपा कर रहे। देखिए, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है, और यही हमारे जो जीवन इसी पर आधारित है। अतः हम भगवान की कृपा के आधार पर है। बस इस बात को जानकर समझकर कम से कम भगवान को हमें, कृष्ण को हमें धन्यवाद देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। पर हम मिथ्या अहंकार के कारण और क्षुद्र बुद्धि और मिथ्या अभिमान, इसी के कारण भगवान की इस महानता को हम नहीं समझ पाते। यही हमें भगवान की इस महानता को समझने नहीं देता, हमारी मिथ्या अभिमान और क्षुद्र बुद्धि। सर आइजैक न्यूटन के जीवन चरित्र में एक सुंदर घटना जो आप सभी लोग जानते हो, जिससे यह शिक्षा देते हैं इस घटना से। सर आइजैक न्यूटन भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, पर न्यूटन का एक मित्र था, दोस्त था, जो कि नास्तिक था। ये भगवान के अस्तित्व में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। उनका एक नास्तिक मित्र दोस्त था। उनके यह नास्तिक मित्र वह हमेशा न्यूटन से इस विषय पर वाद विवाद करता रहता था कि भगवान नाम के कोई व्यक्ति है ही नहीं। भगवान के विषयों को लेकर हमेशा सर आइजैक न्यूटन से वो वाद विवाद करता रहता था। एक दिन न्यूटन ने उसे सबक सिखाने के लिए उनको भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया, उस नास्तिक दोस्त को। न्यूटन के पास सौरमंडल का एक मॉडल था, गैलेक्सी का एक मॉडल था। मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हो? मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हो? संरचना। हाँ, संरचना। संरचना। ठीक, बैठ नहीं रहे। प्रतिकृति, प्रतिकृति बोलते हैं हिंदी में। प्रतिकृति मतलब आकृति। आकृति। आकृति तो मॉडल नहीं हुआ, प्रतिकृति हो सकता है। प्रतिकृति, प्रतिरूप। आकृति मतलब रूप। रूप का जो डुप्लीकेट, एक मॉडल, उसे रूप नहीं कहोगे, उसे प्रतिरूप कहोगे। जैसे आप बिंब है, आपकी छवि, पिक्चर को प्रतिबिंब कहा जाएगा।
बिंब नहीं कहा जाएगा, बिंब प्रतिबिंब। तो आकृति कैसे कह सकते हैं? आपने तो उल्टा कह दिया, प्रतिकृति कह सकते हैं। तो सौरमंडल के एक प्रतिकृति था न्यूटन के पास, जो सभी ग्रह का आकार प्रकार बिल्कुल प्रामाणिक था। उस मॉडल में ग्रह के बीच की दूरी भी बिल्कुल सही नापी गई थी। उस प्रतिकृति को इस तरह बनाया गया था कि एक बटन दबाने पर सारे ग्रह अपने मार्ग के अनुसार घूमने लगते थे। न्यूटन के पास जो सौरमंडल का प्रतिकृति था, मॉडल था, एक बटन दबाने से उस सौरमंडल के सारे ग्रह अपने पथ के अनुसार घूमने लगते थे और सूर्य की परिक्रमा भी करते थे एक बटन दबाने से। ठीक है। तो न्यूटन जिस दिन अपने नास्तिक दोस्त को भोजन के लिए इनवाइट किया था, तो उनके वो नास्तिक दोस्त उस प्रतिकृति को देखकर काफी प्रभावित हुआ और उनके मुंह से प्रशंसनीय वचन निकालने लगा। वो प्रशंसा करने लगा। प्रशंसा करते हुए वो न्यूटन से पूछा कि यह मॉडल किसने, कौन सी कलाकार ने बनाया? इस मॉडल को कौन सी कलाकार ने बनाया? इसका किसने निर्माण किया, किसने बनाया? उसका तारीफ करने लगे। किसने इसकी प्लान किया, किसने इसे निर्माण किया, इसका रचयिता कौन है? ये सारे बातें पूछने लगे उनके दोस्त ने। न्यूटन काफी गंभीर थे और गंभीर भाव में वो बोला, न्यूटन ने अपने दोस्त को, कि इस मॉडल का कोई कलाकार नहीं है और न ही इसका कोई रचयिता है। ये तो अचानक ही भाग्य के द्वारा प्रकट हो गया और बिना किसी के गाइडेंस में, निर्देशना में एक ग्रह अपने अपने रूट पर, मार्ग पर एक घूम रहा है। ऐसा कहा, गंभीर, सीरियसली, मजाक से नहीं, सीरियसली कहा। यह सुनकर उनके वो मित्र संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यह किस प्रकार संभव है? आप मजाक क्यों कर रहे हैं? यह अपने आप कैसे हो सकता है? कहने लगा, ये कैसे अपने आप थोड़ी ना हो सकता, किसी व्यक्ति ने कोई तो बनाया, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। न्यूटन ने गंभीर भाव से कहा, नहीं, ये तो अपने आप, किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया, ये अपने आप प्रकट हो गया। अंततः न्यूटन ने समझाया कि तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि इस छोटी सी सौरमंडल का मॉडल अपने आप प्रकट नहीं हुआ, मतलब अपने आप प्रकट हुआ, इस बात को मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। न्यूटन ने अपने नास्तिक दोस्त मित्र से कहा कि तुम ये जो सौरमंडल का ये जो मॉडल है, यह मॉडल अपने आप प्रकट हुई, इस बात को मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो, परंतु साथ ही तुम विश्वास रखते हो कि हमारा यह विशाल सौरमंडल, जिसे हम रह रहे हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं,
वो बिना किसी रचयिता के, बिना किसी व्यक्ति से, उस भगवान के बिना ही वो प्रकट हो गया अपने आप। ये सौरमंडल प्रकट हुआ, अपने आप काम कर रहा है, ये बात को तुम मानते हो? और ये छोटा सा सौरमंडल का मॉडल अपने आप, जब मैंने कहा ये अपने आप हो गया, इस बात को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। अब तुम ही बताओ कि यह निष्कर्ष क्या बुद्धिमत्ता, तुमने ये जो कह रहे तुम्हारा यह कहना, क्या बुद्धिमत्ता पूर्ण है या मूर्खता पूर्ण है? तुम्हारी यह कंक्लूजन बुद्धिमत्ता पूर्ण है या मूर्खता पूर्ण है? इस प्रकार से न्यूटन अपने उस नास्तिक मित्र को पराजित किया और उसे समझाया कि इस जगत के रचयिता स्वयं भगवान है और उन्होंने इसका निर्माण किए हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इस प्रकार से समझाया। एक एरोप्लेन या एक रॉकेट, एयरप्लेन बनाने में हजारों वैज्ञानिकों की बुद्धि का प्रयोग होता है, समझे? तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हजारों लाखों जगत जिसने रचना की, करोड़ों करोड़ों ग्रह को जिन्होंने निर्माण किया, वो भगवान कितना बुद्धिमान होंगे। अगर उनकी बुद्धि इतना विशाल है तो वो व्यक्ति कितना महान होंगे। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति हमारा सम्मान करने का प्रवृत्ति जागृत होगा, तो हम भगवान को सम्मान करेंगे, उनके आभार प्रकट करेंगे। और यही तरीका है भगवान के प्रति प्रेम प्रकट तथा प्रेम को विकसित करने का, यही तरीका है जो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि मुझसे ही चंद्र सूर्य निकला है, चंद्रमा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहकर भगवान हमें यही समझा रहे हैं, जिसे यह जानकर हम उनकी आभार व्यक्त करें, हम उन्हें सम्मान करें, है ना? और तभी हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ अपना ये नहीं कर रहे, बढ़ाई नहीं कर अपना बढ़ाई करने के लिए यह बात नहीं कह रहे हैं, अपना गर्व को प्रकट करने, गर्वित होकर भगवान यह बात नहीं कह रहे। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है, यह जानकर कम से कम हम उनके प्रति सम्मान की इच्छा रखें, उनके आभार व्यक्त करें। इस प्रकार से उनके प्रति हमारे प्रेम विकसित होगा। इसीलिए भगवान इन विषयों का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13। गवाविश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पामि च औषधि सर्वा सोमभूता रसात्मक। गवाविश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पामि च औषधि सर्वा सोमभूता रसात्मक।
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने कहा, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। लोक यानी ब्रह्मांड। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बता रहे, अंड अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थ। मैं अंड ब्रह्मांड के अंदर भी और एक छोटा सा परमाणु के अंदर भी मैं विराजमान हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ही कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान की इस प्रकार के कार्य जो भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुंह से वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से इस जगत का वो पालन कर रहे हैं। भले ही हमारे लिए विश्वसनीय न हो, हमें इस विषय को समझने में भले ही बहुत कठिन क्यों ना लगे, अर्थात अज्ञान से भरा हम जैसे जीवों के लिए ऐसा लगने लगेगा क्या रे ये जस्ट ऐसा कह रहे हैं, एक हास्यकर ऐसा लगेगा, परंतु वास्तविकता तो यही है। स्वयं भगवान यह बात बता रहे हैं, जो हमारे समझ के बाहर है, पर भगवान के प्रत्येक कार्य इतना परफेक्ट है। इस संसार की रचना से हमें यह समझ आता है कि भगवान की कार्यकलाप कितना परफेक्ट है। किसी प्रकार की कमी भगवान में कार्य में नहीं हो सकता, उनसे कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण समस्त त्रुटियों से मुक्त है, सभी प्रकार के त्रुटियों से मुक्त है। इसलिए उनके प्रत्येक कार्य बिल्कुल परफेक्ट है, पूर्ण है, कोई कमी नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। एक समय एक आलसी व्यक्ति दिन में बहुत सोता है। जो व्यक्ति दिन में बहुत सोता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी लोग दिन में बहुत सोता रहता है, ठीक है। तो एक आलसी व्यक्ति था। एक दिन वो एक बगीचा में एक बेर के पेड़ के नीचे बैठा था और उस बगीचा में फूलों की पौधों को, फल के पेड़ को, सब्जियों की खेती को वो देख रहा था
और एक बेर के पेड़ के नीचे बैठा था। बैठे बैठे उनका नजर खेती पर गया, जहां सब्जियां उगा हुआ था जो, तो उसका नजर कद्दू पर गया। तो उसने देखा ये कद्दू, कद्दू समझते हो? नहीं, कद्दू, पम्पकिन, हाँ, पम्पकिन, पम्पकिन। आप लोग क्या बोलते हो? पम्पकिन तो इंग्लिश वर्ड हो गया, कद्दू ही बोलते हैं प्रभु जी। कद्दू बोलते हैं। तो कद्दू पर नजर गया, जमीन में जो खेती किया हुआ था, उसमें वो देखकर, कद्दू को देखकर, इतना बड़ा साइज का कद्दू देखकर वो सोचने लगा कद्दू के बारे में, और वो विचार करने लगा, अरे इतना बड़ा कद्दू, ये कद्दू तो 20 लोगों का पेट भर जाएगा, ऐसा सोच रहा था। फिर उसने जिस बेर के पेड़ के नीचे बैठा था उसके ऊपर देखा, नजर डाला। उस बेर के पेड़ में बहुत सारे बेर भी था। तो वो उस पर देख के वो सोच रहा था, ये भगवान की रचना कैसा है, ये इतना बड़ा पेड़ है, अगर इस पेड़ में कद्दू फलता तो हजारों संख्या में यहाँ बेर है, कम से कम इस पेड़ में अगर 100 कद्दू भी फलता तो 200 लोगों का, 2000 लोगों का पेट भर जाता। एक कद्दू में 20 लोग अगर पेट भरे तो 200 कद्दू अगर इस बेर के पेड़ में फलता तो 2000 लोगों को पेट भरता। भगवान की यह रचना ठीक नहीं हुआ, एक छोटा सा लता में इतना बड़ा कद्दू फलाया और इतने बड़े पेड़ में छोटा छोटा फल, बेर का फल फलाया, ये ठीक नहीं। इस प्रकार वो आलसी सोचते सोचते, दिवा स्वप्न बोलते ना, दिन में सपना देखते देखते और नींद आ गई। आलसी का तो दिन में नींद आ जाता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आलसी लोगों का लक्षण यही होता है। आलसी लोग हमेशा मन में कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और सोचते सोचते वो सो जाएगा। यह आलसी का लक्षण होता है। तो ऐसा ही वो सोचते सोचते दिन में स्वप्न देख रहा था, तो ऐसे ऐसे दिवा स्वप्न देखते देखते वो, दिवा स्वप्न का मतलब समझते हो? दिवा स्वप्न मतलब जागते हुए स्वप्न देखना। स्वप्न मतलब जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, उसे स्वप्न कहते हैं। वास्तव में, रियलिटी में जिसका कोई अस्तित्व न हो, उसे स्वप्न बोलते हैं। और दिवा स्वप्न, दिन का स्वप्न, दिन में स्वप्न देखना, इसका मतलब जागते हुए ऐसे ही चिंतन करना जो स्वप्न में होता है, जिसका कोई वास्तव में वास्तविकता न हो, ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना, उसको कहते हैं दिन में स्वप्न देखना। ऐसे लोग बोलते हैं ना, हम कहावत, दिन में स्वप्न देखना बंद कर। इसका मतलब जो तुम सोच रहे हो ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है, तो इसका बंद किया कर। इसका मतलब यही होता है, दिन में सपना देखना बंद कर जब कहा जाता है तो इसका मतलब यही होता है। दिन में सपना का मतलब यही, ऐसे विषय में सोच रहा है जिसका कोई वास्तविकता नहीं, रियलिटी है ही नहीं। ऐसे अवास्तविक विषयों में सोचना बंद करने के लिए, कहने के लिए यह कहा जाता है दिन में सपना देखना बंद कर।
तो वो आलसी तो ऐसे दिन में सपना देख रहा था ना, मतलब जिसका कोई वास्तविकता नहीं था। बेर के पेड़ में कद्दू जैसा फल नहीं फलेगा, पर उसी विषय में वो विचार कर रहा था, सोच रहा था। तो जो आलसी लोग होता है, आलसी का यही स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ ऐसे दिन में स्वप्न देखना, और ऐसे सोचते सोचते वो सो जाता है, जिसका कोई रियलिटी वास्तविकता नहीं। तो उसका नींद आ गया, आंखें बंद हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, तो जिस कारण कुछ बेर उसके ऊपर गिरा, और जैसे गिरा तो उसका नींद टूट गया। जब उसने देखा कि काफी बेर उसके आसपास गिर गए, कोई एक दो बेर उसके शरीर पर भी गिरा। तब उसे होश आया। फिर वो सोचने लगा, मैं जो सोचते सोचते सोया था, अगर वो रियल में होता तो मेरा क्या हाल होता। हाँ? दो चार बेर सिर पे गिरा, कोई मुंह में गिरा, शरीर पे गिरा। अगर 15 किलो का एक कद्दू अगर उस पर गिरता बेर के पेड़ से, एक कद्दू अगर गिरता तो उसका क्या हाल होता। यह सोचकर वो भगवान को धन्यवाद देने लगा कि नहीं, भगवान ने जो रचना की है परफेक्ट है? तो भगवान को धन्यवाद देने लगा। भगवान की बुद्धिमत्ता के कारण ही ऐसे बेर के पेड़ जैसे पेड़ में छोटा फल दिया है, और लता में बड़े फल दिया है भगवान ने। अगर ये पेड़ में देता और किसी के सिर पर गिरेगा तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अब उसको समझ आया कि भगवान का जो रचना है ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इस भौतिक संसार में भगवान ने जो संसार रचना की, भगवान अपने अहेतु की कृपा से यहाँ पर सारे वस्तुएं परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट सही ढंग से उन्होंने बनाई है, जिससे जीवों के जीवन सुगम हो सके, जीवात्माएं सुगमता पूर्वक जी सके। इसी तरीके से उन्होंने इस संसार को निर्माण किया। सूर्य और धरती के जो डिस्टेंस जितना होनी चाहिए उतना ही डिस्टेंस में रखा उन्होंने, जिससे धरती के जीव सुगमता पूर्वक जी सके। अगर जरा सा भी सूर्य दूर होता धरती से तो धरती में इतना ठंड बढ़ जाएंगे, ठंड से ही मर जाएंगे सभी जीवात्मा। और थोड़ा सा भी डिस्टेंस नजदीक हो जाए, इतना तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी में सारे जीव मर जाएंगे। पर भगवान ने परफेक्टली इसको बिल्कुल परफेक्टली वो दूरी, और उस दूरी का मेंटेन भी कर रहे हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर अगर हुआ तो क्या होगा सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो मनुष्य अपने बुद्धि द्वारा विचार करने में सक्षम, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति वो आभार प्रकट करे कि भगवान इस जगत को पालन पोषण कर रहे हैं, और कितना सही ढंग से पालन पोषण कर रहे हैं, बिल्कुल लापरवाही नहीं।
थोड़ा सा अगर लापरवाही हो, संसार के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। भगवान की इस महानता को जीव जब समझ जाते हैं, उनकी इन महानता को जब समझ जाते हैं, तभी जीव भगवान के करीब आने की प्रयत्न करेगा। हमारे जीवन में भगवान की अनुभव, उनके कार्यकलापों की अनुभव हम कैसे करें, उनकी इस महानता का अनुभव हम कैसे करें, कैसे फील करें, इस विषय में अगले श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। उनकी ऐसे हमारी पर अहेतु की कृपा पूर्वक उन्होंने जो कर रहे हैं, हमारे जो किए हैं, जो कर रहे हैं, उनकी इन महानता को हम कैसे अनुभव करें, कैसे रियलाइज करें, कैसे फील करें कि वो हम पर कितने कृपालु है। अगर वो फीलिंग्स हो जाए, वो रियलाइजेशन आ जाए, तो उनके प्रति प्रेम विकसित करना आसान हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से भगवान ये सारे बातें बता रहे हैं। ये न केवल सिर्फ जानकारी लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमें केवल जानकारी लेना है, ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। केवल जानकारी का यह उद्देश्य नहीं है। इसका असली उद्देश्य यह है, यह जानकर हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें, अपना प्रेम को विकसित करें। अन्यथा जानकारी का कोई महत्व नहीं है। अरे खोलना मत है, बाउल भेजना है, कोरियर लगाना है, इसको भेजना है किसी के यहाँ। खोलना मत, पैकिंग पता नहीं चाची मुझे। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट करके बात करो। श्लोक संख्या 14। अहम वश्या नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। अहम वश्या नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। चार प्रकार के अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, जिसे पेय कहते हैं। कुछ चबाए जाते हैं, भोज्य कहते हैं। कुछ चाटे जाते हैं, लेह्य कहते हैं। तथा कुछ चूसे जाते हैं, चोष्य कहते हैं। चर्व, चोष्य, लेह्य, पेय, 4 प्रकार के अन्न को भगवान पचाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा उसका उद्देश्य क्या था, इसलिए भगवान ने कहा। पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था 13वें श्लोक में कि प्रत्येक लोक में मैं प्रवेश करता हूँ, मेरे शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहता है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो ये जानकारी देने का ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है, भगवान के यह कहने का उद्देश्य है कि उनके इन कार्यकलापों को समझकर, जानकर
कि उनकी कृपा पर हम टिके हैं, हमारी अस्तित्व टिका हुआ है, उनकी इस महानता को हम रियलाइज कर सके। इसीलिए भगवान उनके इन कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसके उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जस्ट जानकारी के लिए ये पढ़ते हैं, समझते हैं। नहीं, जानकारी तो कुछ नहीं। जानकारी का सार्थकता तब है जब वो जानकारी पाकर उसकी उद्देश्य को समझा जाए। हमें यह जानकारी क्यों लेनी है, क्या उद्देश्य, भगवान ऐसा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है। क्या भगवान अगर हमें नहीं बताएंगे तो क्या उनका कोई प्रॉब्लम है क्या? ये इंफॉर्मेशन भगवान अगर हमें नहीं देंगे तो कृष्ण का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? उनके कार्यों में कोई व्याघात आने वाला है क्या? हमें इन्फॉर्म किए बिना अगर वो काम करेगा तो क्या उनके काम करने में कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं। तो वो कृष्ण हमें ये जानकारी क्यों दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि उनके कार्यकलापों को इन जानकारी पाकर उनकी महानता को हम रियलाइज कर सके, हम फील कर सके, जिससे हमें उनके प्रति हमारी आभार प्रकट कर सके, उन्हें सम्मान कर सके तथा उनके प्रति हमारे प्रेम को विकसित कर सके। बस इसीलिए उन्होंने ये सब जानकारी, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इस श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान ये जो वर्णन दे रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। जिस अग्नि के द्वारा जीव जो भोजन करता है वो भोजन पचाने की सामर्थ्य भी जीवों में नहीं है, वो कार्य भी मैं ही करता हूं। फिर भी जीव कितना अभिमान करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो। अरे जो भोजन करते हो वो भी पचाने की योग्यता नहीं है हमारे अंदर, उसको डाइजेस्ट करने का भी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है हमारे अंदर। जिससे वो डाइजेस्ट होता है, जिस अग्नि से, वो वैश्वानर, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। मैं वैश्वानर के रूप में जीव जो भोजन करता है वो पचाता हूं, तब जाके उनको एनर्जी मिलता है। और उस एनर्जी से वो अपना इतना अभिमान करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। फिर भी भगवान कितने दयालु है ना। तो ऐसा वर्णन, ऐसा इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है भगवान, जिससे हम उनकी महानता को फील कर सके, रियलाइज कर सके कि वो हम पर कितने कृपालु है। योग्यता तो कुछ है ही नहीं हमारी, फिर भी इतना अहंकार। तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो क्या करेंगे हम, सोच भी नहीं सकते। पुराण में एक कहानी है जो नारद जी वर्णन कर रहे हैं। एक राजा को समक्ष नारद जी ये कहानी बता रहे हैं। एक राजा था जो 4 रानियों के साथ रहता था। और वो चारों रानियों से बहुत प्रेम करता था राजा। उनकी जो बड़ी रानी, उनसे वो बहुत प्रेम करता था। रानी भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। बड़ी रानी जब जो कुछ मांग करती थी, राजा तुरंत उसकी मांग को पूरा करता था। जो चाहती थी वही देते थे। बहुत प्रेम, दोनों में बहुत, परस्पर में बहुत प्रेम था।
राजा की दूसरी पत्नी वे बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। इसीलिए राजा जब जहां कहीं जाते थे वे दूसरी पत्नी को साथ ले चलते थे। राजा की दूसरी पत्नी राजा से इस बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि राजा हमेशा ट्रैवल में उसको साथ रखते थे। ट्रैवल में जब जाते थे वो, तो राजा तो दूसरी पत्नी को साथ लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, अट्रैक्टिव, सुंदर। राजा उसे प्रेम करते थे, वो भी राजा से बहुत प्रेम करते थे। राजा की तीसरी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमती, सोच विचार में बहुत एक्सपर्ट थे, सही सलाह देने में बहुत एक्सपर्ट थे। इसीलिए राजा जब भी जीवन में कोई डिफिकल्टी, कोई कठिनाई होता था, तो राजा तीसरी पत्नी के पास आते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनसे डिस्कस करते थे, उनों से नहीं। कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो वो तीसरी पत्नी के पास जाता था और डिस्कशन उनसे करता था, और वो जो डिसीजन देता था वो उसे स्वीकार करता था। इस प्रकार से तीसरी पत्नी से उनका बहुत प्रेम भाव सब संबंध था, प्रेम की संबंध था। राजा के चौथा पत्नी राजा से बहुत प्रेम करते थे, पर राजा अपने चौथे पत्नी से प्रेम नहीं करता था। राजा नहीं करते थे, पर उनके चौथे पत्नी राजा से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि राजा अपने चौथे पत्नी के आवश्यकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, इसके लिए भी कभी कुछ मतलब जानकारी लेने के भी आवश्यकता नहीं सोचते थे। उन्हें क्या चाहिए, उनके प्रति क्या ड्यूटी है, क्या करना है, ये भी उससे भी वो हमेशा उनको दूर रखता था। इस प्रकार से राजा का जीवन चल रहा था। राजा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। जब वृद्ध अवस्था आया, बीमार पड़ गया, तो राजा को पता चला कि उनका जीवन काल शेष होने वाला है, मृत्यु समय निकट है। कलि युग से पहले अधिकतर लोग पुण्यात्मा हुआ करता था, कलि युग में अधिकतर लोग पापात्मा है। पर कलि युग से पहले अधिकतर लोग पुण्यात्मा हुआ करता था। जो पुण्यात्मा होते हैं, मृत्यु के पूर्व उन्हें पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं। अभी भी कलि युग में भी ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति को पता चल जाता है कि उनका जीवन काल अब समाप्त होने वाला है। समझे? फील हो, मतलब उनको ऐसा क्या बोलते हैं, संकेत उन्हें मिल जाता है, उसे रियलाइज कर पाता है पुण्यात्मा व्यक्ति। तो राजा को भी ऐसा ही पता चल गया कि उनका मृत्यु समय निकट है। इतने दिनों से राजा जो विलासिता का जीवन पर जी रहा था, उस पर वो सोचने लगे। जिस प्रकार विलास की जीवन वो जी रहे थे, मतलब अपने अतीत जीवन के बारे में उस समय सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे 4 पत्नियां हैं,
तो जब मेरा मृत्यु होगा क्या तब मैं अकेला पड़ जाऊंगा या ये चारों पत्नियों भी मेरे साथ रहेंगे? ऐसे सोच रहे थे। यह सोचकर राजा अपने पहले पत्नी को बुलाया उनसे बात करने के लिए। राजा अपनी पहली बड़ी पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो, मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा किया, तुम्हें जब जो कुछ चाहिए था, जो कुछ मांगा, मैंने तुरंत तुम्हारी मांग को पूरा किया। अब मेरा मृत्यु निकट है, मृत्यु होने वाली है। तुम्हें सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण सब कुछ दिया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? बड़ी पत्नी से पूछा, बड़ी रानी से। बड़ी रानी ने कहा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। ऐसा कहते हुए बड़ी रानी और एक भी शब्द बोले बिना वहां से चले गए। जब राजा ने पूछा, जब मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा जब मृत्यु है, तुम मेरे साथ चलोगी ना? तो बड़ी रानी ने कहा, कभी नहीं। यह कहकर और एक शब्द बोले बिना ही वहां से राजा के पास से छोड़कर चले गए। रानी की यह व्यवहार देखकर राजा के हृदय में इतना दुख हुआ जैसे हृदय में तीर चुभ गया हो, विद्ध हो गया हो, ऐसा फील होने लगा और वो उदासीन हो गया। ठीक है, अब दूसरी रानी को बुलाया राजा ने। चलो, बड़ी रानी तो जवाब दे दिया, अब दूसरी रानी को बुलाया। दूसरी रानी के साथ राजा का रिलेशन कैसा था? सुंदर थी बहुत। ये बहुत सुंदर थी, इसीलिए ट्रैवल में ये अपने साथ ज्यादातर इन्हीं को साथ रखते थे। कहीं भी जाता था तो इसके साथ ले चलता था। तब दूसरी पत्नी को बुलाया कि देखो, मैं जब जहां गया तुम्हें साथ ले गया, और मैं इस संसार छोड़कर जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगी ना? है ना? जब जहां गया, जहां विजिट करने गया, तो तुम मेरे साथ ही रहा, मैं तुम्हें साथ लेकर चला। अब मैं यहाँ से छोड़कर कहीं किसी और से कहीं और जाना पड़ेगा, अब तो मृत्यु समय, तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने क्या कहा, मुझे क्षमा करो, इस बारे में मैं आपको साथ नहीं दे सकूंगी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो राजा यह सुनकर दुखी हो गए, दूसरे पत्नी से कहा, तो तुम मेरे मृत्यु के बाद क्या करोगी? उसने कहा, मैं दूसरी व्यक्ति से शादी कर लूंगी, मैं दूसरी व्यक्ति से शादी कर लूंगी, आपके साथ नहीं चलूंगी। यह सुनते ही राजा का हृदय पूरा चूर-चूर हो गया और इतना दुखी हो गए। जब भी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो राजा किसके पास जाता है? तीसरा पत्नी के साथ, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। अब तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो, इन दोनों से मैंने ये बात कहा तो ये लोग ऐसा रिप्लाई दिया, अब तुम तो बुद्धिमान हो,
हर समय तुमने मेरे को सलाह दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मुझे मदद करोगी, मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तो जीवन भर आपको मदद किया, पर इस मामले में मैं आपको मदद नहीं कर सकती। इस बार मैं आपको मदद नहीं कर सकती, मतलब आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे क्षमा करें। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ, इतने दूर साथ दे सकती हूँ, स्मशान भूमि तक पहुंचाने के लिए आपके साथ मैं आ सकता हूँ। स्मशान भूमि तक मैं चल सकता हूँ, उसके आगे आपके साथ नहीं जा सकता। उसके आगे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ठीक है। यह सुनकर राजा के सिर पर वज्रपात जैसे हो गया, ऐसा फील होने लगा। ठीक है। उस समय उनको एक आवाज सुनाई दिया। राजा की जो चौथा पत्नी छोटी रानी थी, वो खुद चलकर राजा के पास आई। राजा ने उसे नहीं बुलाया, वो खुद चलकर राजा के पास आई और आकर कहा, मैं आपका साथ दूंगी, चाहे आप मेरे को मना ही क्यों ना करे, इस बार तो मैं आपको मैं तो जो आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है। भले ही आप मुझसे प्रेम करें या ना करें, पर मैं हमेशा आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तब राजा रियलाइज किया, जब मैं सुख के स्थिति में था तब तो मैं तुम्हें कभी याद भी नहीं किया। अब ऐसे दुख के स्थिति में तुम्हारी ध्यान तो कभी रखा ही नहीं। जब मेरे पास अवसर था तुम्हारे प्रति ध्यान रखने के लिए, तब तो मैंने नहीं रखा, तुम्हारी अवहेलना किया। मुझे तुम्हारे अधिक ध्यान रखना चाहिए था, मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाया। ऐसा कहते हुए राजा पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। तो इस कहानी से नारद जी यह शिक्षा देना चाहते थे राजा को। ये राजा यानी जीवात्मा का सूचक है, और जो बड़ी पत्नी, 4 पत्नियों में से, यह जीवात्मा के भौतिक शरीर के सूचक है। हमारी भौतिक शरीर जब जो कुछ मांग करता है, हम उन मांगों को पूरा करते हैं। समझे? ये भौतिक शरीर को बड़ी पत्नी के साथ नारद जी तुलना कर रहे हैं, करते हुए यह स्टोरी बता रहे हैं। तो मृत्यु के बाद यह शरीर साथ नहीं जाएगा, है ना? बड़ी रानी ने ही कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। दूसरी पत्नी जो सुंदर, यह है हमारे जीवन के जो उपाधियां है ना, डिग्री है, उपाधि है, धन दौलत संपत्ति, मान सम्मान, ये सब दूसरी पत्नी के साथ कंपेयर करते हुए इसका सूचक बताते हुए नारद जी बता रहे। दूसरी पत्नी ने राजा को कहा कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी आपके मृत्यु के बाद, यानी मेरे जो भी धन संपत्ति आदि जो कुछ मेरा है,
ये सब किसी और के पास चला जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। ये दूसरी पत्नी के साथ होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार तीसरी पत्नी जो बुद्धिमान बताया गया, तीसरी पत्नी का तुलना हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, इन सभी से, मित्र, इन सभी से किया गया है। हमारी डिफिकल्टी में हम इन लोगों के पास सलाह लेते हैं। ठीक है। ये राजा को क्या कहा तीसरी पत्नी? स्मशान तक। शमशान तक जाऊं। तो हमारे सभी लोग स्मशान तक चलेंगे, उसके आगे नहीं चलेगा। और चौथा पत्नी यह है परमात्मा, जो हमारे साथ, हमारे हृदय में ही बैठे, पर हम उनका कभी ध्यान नहीं रखा। और परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ रहेगा। अब राजा को रियलाइज हुआ, जीवात्मा को जब रियलाइज होता है तो वो इस प्रकार, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वार्धक्य এখন पंचरोगे होतो केमने भजिब बोलो, है ना। अब वृद्ध अवस्था प्राप्त होगी, अब आपकी भजना कैसे, कब करूंगा, कैसे करूंगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा दिया गया? वास्तव में हम सब के जीवन में ये चार पत्नियां हैं। ठीक है। हम सब की चौथी पत्नी हमारा अपना शरीर, सॉरी, बड़ी पत्नी हम अपना शरीर, दूसरी पत्नी जो सुंदर, मन मतलब हमारे धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब। तीसरी पत्नी सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, ये सब। और चौथी पत्नी जो परमात्मा। तो परमात्मा ही एकमात्र हमारी हितैषी है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदाम सर्वभूतानाम, सुहृदाम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के हितैषी, हित चाहने वाला, जिसको हमने, जब हमारे पास धन, प्रतिष्ठा आदि होता है और इसी के वजह से हम इस चौथी पत्नी रूपी यानी परमात्मा को अवहेलना करते हैं, भगवान को अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, वही अंत काल में वो हमारा साथ निभाते हैं। इसीलिए बांग्ला में कहावत है, सुसमये अनेकेई बंधु बटे হয়, असमये हाय हाय केउ कारो नय। जब सुख का समय होता है तो सभी लोग हमारे आसपास होते हैं, पर दुख के समय में हमारे पास कोई नहीं होता, केवल मात्र भगवान ही होते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो यहाँ कहा कि मैं समस्त जीवों के शरीर में प्रवेश करता हूँ, कैसे कार्य करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, पर हम अपने मिथ्या अभिमान और गर्व के कारण, धन की गर्व, रूप की गर्व, कुल का गर्व, विद्या का गर्व, ऐसे गर्व के, मिथ्या गर्व, अहंकार से हम इनकी अवहेलना करते हैं। जिनकी कृपा पर हमारा अस्तित्व टिका है, उन पर हम अवज्ञा करते हैं। ठीक है। चलो, मेरा टाइम हो गया सेवा में जाने का, तो एक श्लोक बाकी रह गया, 15-20 श्लोक मैंने बता तो दिया। ये 12 से 15 श्लोक तक इसका क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है, इसमें किस विषय भगवान क्यों इन बातों का वर्णन कर रहे हैं, ये बात ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। इस तरीके से ध्यान रखते हुए भगवान की इन बातों को समझने की प्रयास करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य ऐसे भावना से, ऐसे करते हुए जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे
तो पूरा क्लैरिटी और आ जाएगा। भगवान ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे उनके ये सब क्यों बता रहे, क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? इसीलिए कि जिससे हम अपना प्रेम उनके प्रति अपना प्रेम विकसित कर सके, उनको सम्मान कर सके, उनके आभार व्यक्त कर सके। इसीलिए अन्यथा कोई कारण नहीं है कि भगवान क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये सब इंफॉर्मेशन हमें बताने की उनको कोई जरूरत नहीं है। वो इसीलिए हमें बता रहे हैं, ये जानकर, सुनकर, समझकर कम से कम उनके प्रति हमारी सम्मान की भावना आए, उनको प्रति उनका प्रशंसा करने की विचार आए, उनका आभार व्यक्त करें, जिससे हमारी प्रेम विकसित होगा उनके प्रति। इसी उद्देश्य से भगवान ने सब बात बता। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। जय।